ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम में तो सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना। हम बस ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे एंड कमांड्स दी हुई हैं। कमांड्स के अकॉर्डिंग, या कमांड्स की सब डेफिनेशन है, कमांड्स के अकॉर्डिंग वी हैव टू जस्ट मूव एंड देन एंड में हम जिस भी पॉइंट पे आएंगे वो वाले पॉइंट के लिए लाइक वी विल रिटर्न दिस वैल्यू। जनरली लाइक यहाँ तक कॉन्स्टेंट्स काफ़ी छोटे हैं, कैसे भी कर सकते हो। बट या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लाइक कोड इम्प्लीमेंट करने का, लाइक दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स कि हम डी एक्स डी वाई कर देते हैं एंड देन लाइक हम डायरेक्शंस को कर देते हैं मैप स्ट्रिंग से। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक ट्री दिया हुआ है एंड देन हमें क्या करना है, ट्री में वी जस्ट नीड टू फाइंड दीज नोट्स, गुड नोट्स। और गुड नोट्स का डेफिनेशन बस ये कि सारे चिल्ड्रन का साइज सेम हो। तो जनरली हमें एक ट्री है और इसका एक डिफरेंट प्रॉब्लम ले लो। मेन चीज़ क्या है, हमें अगर निकालना हो कि ट्री दिया हुआ है, हर एक सब ट्री का साइज़ निकालो। अगर हमने साइज़ निकाले तो प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। हम जस्ट सारे चिल्ड्रन के साइज़ कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे कि सेम है या नहीं, और सेम होगा तो ऐड कर देंगे गुड में। तो या साइज़ निकालने का सिंपल तरीका होता है, वी कैन जस्ट डू ए डी एफ एस। जैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड देन कीप गोइंग इन वन, कीप गोइंग इन टू, इट्स लाइक दैट। तो बस एक डी एफ एस करो एंड किसी भी पॉइंट पे हम आ रहे हैं, लेट से 2 पे आ रहे हैं, तो 5 एंड 6 के सब ट्री का साइज़ देख लीजिए एंड देन वी कैन काउंट इट सिंपली। हाँ, दिस इज ए लैम्डा, सो अगर ये नहीं पता है आपको तो डोंट गेट टेरिफाइड बाय इट। ये वाली चीज़ को हम रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं, एक सिंपल। ठीक है, यहाँ चेक कर लेंगे कि लाइक चाहे तो सारे साइज सेम हो या लेस देन इक्वल टू किया है, बिकॉज जो लीव्स हैं, लीव्स का कोई भी ट्री नहीं होगा, दैट्स वाई कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो दिस कैन बी डन लाइक दिस। लेट्स कम टू प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 एंड 4 जो कि सेम है, लाइक 4 इज ए डिफिकल्ट पार्ट ऑफ 3, तो वी विल जस्ट सॉल्व द 3 एंड देन 3 में एक हल्की सी छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे हम, दैट विल सॉल्व द 4th एज वेल। ऑल राइट, तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, बेसिकली लाइक रीजनेबली सिंपल प्रॉब्लम है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि हमें एक नम साई दिया हुआ है एंड दिस नम साई इज बेसिकली सम ऑफ दीज टू एरेज। ये दो एरे हम बना सकते हैं। वहाँ क्या होगा कि लाइक फर्स्ट शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड सेकंड शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें बेसिकली हर एलिमेंट के लिए इन दोनों एरेज के एलिमेंट्स का सम दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड all possible possibilities. जैसे if you look at the example we have shown here, यहाँ दिखाया भी हुआ है, जैसे 2 3 2 है तो 1 पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्स्ट वाला एरे वो इंक्रीजिंग होगा, सेकंड वाला डिक्रीजिंग होगा। ओनली कांस्टेंट इज दो एलिमेंट्स का सम शुड बी, अगर यहाँ 3 है तो 1 + 2 is 3, 1 + 2 is 3, दैट सम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दैट दोनों एलिमेंट का। ठीक है, तो ये वाले थर्ड प्रॉब्लम में भी है कांस्टेंट एज नम साई 50 तक ही है हमारे। फोर्थ प्रॉब्लम में नम साई बिकम 1000, but yeah, like we will solve the third problem first and then we just need to do a small optimization. Okay, let's look at the third problem. ठीक है, तो बेसिकली लाइक आई टोल्ड राइट, हमारा जो नम साई है वो किसी भी एलिमेंट के लिए एरे 1 का सम होगा। तो एरे 1 के i-1 का सम एरे 2 के i-1 का सम होगा nums i-1 and similarly for I, and these are the condition that we need to take care of जो नए एरे हम बना रहे हैं
एरे 1 के लिए i-1 1th एलिमेंट होना चाहिए छोटा i से, और एरे 2 के लिए होना चाहिए बड़ा, ठीक है। तो अब हम विल सोल्व दिस बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड हम डीपी स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, डीपी आई जे, और क्या होगा बेसिकली आई मीन्स एंडिंग एट ith इंडेक्स एंड जे मीन्स जो एरे 1 है, एरे 1 का एलिमेंट जे है, ठीक है। दिस इज क्रिटिकल पार्ट की डेफिनेशन क्या है, ओके। बेसिकली वी आर सेइंग ith इंडेक्स पर एरे 1 का एलिमेंट है जे, तो ith इंडेक्स पर एरे 2 का एलिमेंट क्या होगा, थिंक अबाउट इट, वो होगा नम साई माइनस जे, राइट, बिकॉज एरे 1 का जे है और नम साई उन दोनों के ith एलिमेंट का सम है, तो एरे 2 का ith एलिमेंट हो जाएगा नम साई माइनस जे। वी विल यूज दिस इन कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई रोट इट हियर। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू लाइक फिल दिस डीपी, ओके। सिंपल, मतलब आई में हम स्टार्ट करेंगे 1 से n तक, जे में स्टार्ट करेंगे 0 से लाइक नम साई तक, बिकॉज ith एलिमेंट के लिए जे का ये स्कोप है, और जे क्या है, एरे 1 का एलिमेंट, राइट। तो J2 क्या होगा, विच इज एरे 2 का एलिमेंट। अगर हमने फर्स्ट एरे एलिमेंट फिक्स कर दिया तो सेकंड का भी फिक्स हो गया, बिकॉज वी नो द सम, करेक्ट। इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे हम स्टार्ट करते हैं कि ith एलिमेंट है, अब हम मान रहे हैं कि हमारी डीपी i से पहले हो चुकी है फिल, करेक्ट। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि i-1 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले एरे 1 को देखते हैं। एरे 1 का जो एलिमेंट है वो होगा जो पिछला एलिमेंट है, दैट शुड बी लाइक लेस देन दिस एलिमेंट, राइट। तो हम k इज हमारा प्रीवियस एलिमेंट i-1th वाला, ठीक है। फर्स्ट वी आर लुकिंग एट एरे 1 ओनली, ओके। तो वी विल गो फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू मिनिमम ऑफ दिस। अभी मेन क्वेश्चन वाई, बिकॉज वाई मैटर्स द मोस्ट, राइट। इसका मिनिमम क्यों ले रहे हैं, ये तो नाम i-1 है, ये तो टोटल सम ही है दोनों का, तो एरे 1 का प्रीवियस एलिमेंट इससे बड़ा तो नहीं होगा। एंड देन जे, बिकॉज हमारी कंडीशन है जो हमारा कि एरे 1 है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो प्रीवियस एलिमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ तक जाएंगे ये हमें समझ आ गया क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। एंड देन हमने निकाल लिया K2। K2 क्या है, K2 इज हमारा एरे 2 एट i-1th पोजीशन, ठीक है। और वो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें सम पता है, और अगर फर्स्ट एरे का एलिमेंट K है तो सेकंड का एलिमेंट ये होगा, बस। देन वी आर डन। हमें बस से कंपेयर करना है, K2 अगर J2 से छोटा है तो ब्रेक कर दो लूप से। वाई, बिकॉज सेकेंड एरे में कंडीशन है इट शुड बी डिक्रीजिंग, सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई देन कांस्टेंट फॉलो नहीं कर रहे हम, देन वी कैन लाइक ब्रेक आउट ऑफ इट। फिर से हम ब्रेक कैसे कर पा रहे हैं, वाई, बिकॉज K2 ऑलरेडी छोटा है, देन व्हेन K increases K2 will become smaller and smaller, that's why we can break, because it will become even more smaller and this condition will always remains true, अगर एक बार ट्रू हो गई तो, ठीक है। वरना we add this here and we are done। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, और बाय द वे मैं अपने कोड के लिंक शेयर कर दूंगा, अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो दे कैन सी द कोड एज वेल। बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ये जा रहा है फर्स्ट लूप जा रहा है हमारा n बार, सेकेंड लूप जा रहा है num साई बार, जो कि इस थर्ड प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम वैल्यू है 50, ठीक है। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 50, एंड देन जे वाला लूप भी थियोरेटिकली दिस कैन गो अप टू 50, so 2000 multiplied by 50 and then multiplied by 50, that is good enough to solve the problem 3, but problem
4 में क्या होता है, दिस बिकम 1000, तो लाइक सेम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट वुड बी टू मच, राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बहुत ही लाइक सिंपल ट्रिक है, हाँ ट्रिक भी नहीं है कि लाइक सिंपल टेक्निक वी विल यूज, बट या लाइक जनरली लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है कि अगर मान लो आपको मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं भी आ रहा है ना, तो भी लाइक सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख लो। समटाइम्स क्या होगा, वो लिखने के बाद यू विल से अच्छा ये वाले लूप को तो वी कैन रिप्लेस बाय सम लाइक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, वहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे। इफ़ वी सी हेयर, तो हम यहाँ एक पॉइंट पर ब्रेक कर रहे हैं, राइट, विच मीन्स हम k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं एंड देन सम वैल्यू ऑफ इन लूप हम ब्रेक कर देते हैं। तो एंड में हम क्या कर रहे होंगे, हम हमारे dpij में dpi-1 की शुरू की कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे होंगे। फिर से सोचो क्यों, क्योंकि हम k इज इक्वल टू 0 से चेक कर रहे हैं स्टार्ट, एंड देन वी कीप एडिंग एंड देन एट सम पॉइंट दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड देन वी ब्रेक। सो हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके स्टार्टिंग के सम एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं, मान लो किसी केस में 10 एलिमेंट, किसी केस में 20 एलिमेंट, बट जो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो सब कंटिन्यूस है। एक एरे हमें दिया हुआ है, उसके कंटिन्यूस रेंज का सम निकालना है, तो दैट शुड एकदम से दिमाग में आना चाहिए, प्रीफिक्स सम एरे, राइट, दैट्स इट। तो हम बस ये dpij के कोरिस्पॉन्डिंग ये एक प्रीफिक्स सम एरे स्टोर कर लेंगे एंड देन वी विल जस्ट कैलकुलेट कि ये कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स कहाँ हो रही है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास सब है, राइट, k2 है, j2 है, ये चीज़ों का यूज़ करके वी कैन जस्ट फाइंड व्हेन इज़ द फर्स्ट टाइम दिस कंडीशन बिकम ट्रू, एंड देन प्रीफिक्स सम एरे की हेल्प से हम ये वाले पूरे लूप को रिप्लेस कर सकते हैं इन कांस्टेंट टाइम। तो देन आवर कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n मल्टीप्लाई बाय दिस विच इज़ 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ गुड इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम 4। तो जस्ट टू एग्जाम्पल दिखाने के लिए, हाँ ये सब कुछ नहीं है, ये सब देख के डरना हुआ, दिस इज जस्ट ए हेल्पर क्लास टू कन्वीनियंटली राइट लाइक मोड वाली चीज़ें, बट हाँ ठीक है। तो लाइक थर्ड में क्या कर रहे थे, दिस इज़ द प्रॉब्लम 3, तो हम वहाँ वही कर रहे हैं, राइट, हम यहाँ पे निकालते हैं एंड देन k में जाते हैं, कंडीशन से ब्रेक करते हैं, करेक्ट, और निकाल देते हैं आंसर। फोर्थ प्रॉब्लम में कुछ नहीं करेंगे, हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट वी स्टोर दिस एडिशनल एरे प्रीफिक्स सम, जो कि हमारे dpij का प्रीफिक्स सम स्टोर करता है, यहाँ हम वो स्टोर कर रहे हैं, एंड बेसिकली इंस्टेड ऑफ दैट लूप वी यूज दिस वन लाइन जिसमें हम स्टार्टिंग के 0 से लेके ये कंडीशन तक एलिमेंट निकाल देते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे निकाल भी रहे हैं अगर आप, yeah, that's it guys, hopefully you found this useful, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, that motivates me to make more such videos. Okay, goodbye.